दो स्पेक्ट्रम है, एक तरफ तो या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खुशी या फिर एक्सेसिव गम या डिप्रेशन। जी। अच्छा, खुशी और गम दोनों एक बड़ा नॉर्मल इमोशन है जो कि हर इंसान महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब बाइपोलर हैं? कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें इंसान दुखी हो सकता है या स्ट्रेस में आ सकता है तो वो परेशान होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन है इवेंट का। और अच्छा इवेंट कोई आए और इंसान खुशी महसूस करे तो वो काफ़ी खुश भी हो सकता है। किसी के बच्चे की पैदाइश हुई है, कोई प्रमोशन बढ़ी हुई है, बिल्कुल किसी की ठीक है। लॉटरी निकल आई या कुछ भी। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब क्वांटिटी और इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है मेनिया में। ये दो एक्सट्रीम, एक मेनिया है एक डिप्रेशन है, तो मैं दोनों को अलग अलग बिल्कुल डिफाइन ठीक है। करूँगा। तो मेनिया क्या है कि मेनिया जो है ना, एक तो उसका रिलेशनशिप किसी ऐसी इवेंट से इतना ज़्यादा नहीं होगा जो बहुत एक्सेसिव हैप्पीनेस दे। राइट। कोई छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर सकता है इंसान, उसकी क्वांटिटी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो ओवर एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस हो जाएगा, ये सोचेगा कि मेरे अंदर बहुत एबिलिटीज़ हैं या पावर है या मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि उसकी एबिलिटीज से ज़्यादा हो। और नींद उसकी कम हो जाती है, एक दो घंटे भी सोता है तो फिर उठ के फिर फ्रेश महसूस करता है। पैसे ज़्यादा खर्च करता है, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता, सोचता है कि मैं सब चीज़ें ठीक कर रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा होता। एक काम शुरू करता है, उसको छोड़ के दूसरे काम पे चले जाता है, तीसरे काम पे, तो डिस्ट्रैक्टेड होता है बहुत और फोकस नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी सही नहीं होती। राइट। काम से निकाला जा सकता है क्योंकि कई दफ़ा ना सिर्फ वो बहुत खुश होता है बल्कि आर्गूमेंटेटिव हो सकता है, समझता है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत हैं, तो गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है। इंसाइट नहीं होती। इंसाइट नहीं होने का मेन मतलब यही है कि वो समझता नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक फैसले नहीं कर रहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हूँ। तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं ही ठीक हूँ, सब चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल तो ठीक वो है। इंसाइट क्योंकि नहीं होती तो फिर वो दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाहता, चाहे उसकी फैमिली हो, कहता है नहीं आप तो कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ मैं ठीक हूँ। तो ये यूजुअली जो है ना, मिनिमम क्राइटेरिया इसका ये होता है कि एक वीक का मेनिया मिनिमम होना चाहिए ठीक। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ मैनिक एपिसोड। और यूजुअली 3 महीने तक ये 3 महीने तक ये रहता है, उसके बाद वो डिप्रेसिव फेज में एंटर हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। बाइपोलर में दोनों होते हैं। डिप्रेशन जो है उसका क्राइटेरिया ये है कि फिर डिप्रेशन में बिल्कुल डिप्रेसिव मोड में जा सकता है इंसान, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो सकता है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होगी, उसको दिल नहीं जाएगा लोगों से बात करने का, काम पे जाने का दिल नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेट फोकस वो भी सही नहीं कर सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है कि याददाश्त सही नहीं होती, भूल रहा होता है चीज़ें, नींद भी अच्छी नहीं होती, कम सो रहा होता है, ब्रोकन पैटर्न ऑफ स्लीप होता है, एपेटाइट कम होता है, वेट गिर रहा होता है, और बहुत ही नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं। मेनिया में तो बहुत पॉजिटिव सोचें आ रही है, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव आ रही होती हैं, जी। बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं। डिप्रेशन में बहुत नेगेटिविटी होती है, होपलेसनेस होती है, नाउमीदी होती है, पेसिमिज्म होता है, गिल्ट होता है, अपने आप को ब्लेम करता है इंसान कि मैं ही कसूरवार हूँ, मैंने ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। सारी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स में, स्पेशली डिप्रेशन में ख़ास तौर पे, फिर जब इतनी नाउमीदी आ जाती है तो रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ जाता है यस। और ख़ुदकुशी के ख़्यालात बढ़ जाते हैं। तो रिस्क मेनिया में और डिप्रेशन में अलग अलग होता है थोड़ा सा। मेनिया का रिस्क अलग होता है, मेनिया में ये होता है कि वो इतना बड़ी बात सोच रहे थे, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो पैसे उड़ाता है, अपने पैसे खर्च करता है, मिस एडवेंचर कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बाइक और गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाता है। ये हो सकता है कि वो सोचे कि मैं ड्रग यूज़ कर लूँ, शराब पीने का। अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है बिल्कुल सही। कि 40% ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस जिनमें मेनिया होता है उनका कोई ना कोई एसोसिएशन सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ के साथ होता है। बिल्कुल सही। तो इसका एक एसोसिएशन है। डिप्रेशन भी यही है कि जब बहुत डिप्रेशन में जाता है इंसान, तो वो एक एस्केप चाहता है कि मैं तो डिप्रेशन से निकल आऊँ, तो वहाँ पे भी फिर सब्सटेंस अब्यूज़, नशा लेना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना कॉमन हो जाता है। कम हो जाता है। तो बिल्कुल। ये जाके फिर और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इस बीमारी को। अच्छा, यहाँ पे फैमिली को तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि खुद पेशेंट जो है वो समझ नहीं पा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो चाहते हैं कि इसका इलाज हो जाए, पेशेंट कहता है मैं क्यों इलाज कराऊँ। ठीक है, बड़ा ही बहुत दफ़ा ये होता है कि दाखिले तक नौबत आ जाती है इन पेशेंट की कि वो एज एन आउट पेशेंट ना ही वो दिखाना चाहता है, बिल्कुल।
ना ही वो दवाइयाँ लेना चाहेगा। तो फिर यूजली जो है ना शॉर्ट टर्म एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में, जिसमें ये मेनिया को कंट्रोल किया जाता है दवाइयों के ज़रिए। बिल्कुल ठीक है। और जब मेनिया थोड़ा बेहतर होता है तो वो इंसाइट भी आने लगती है कि हाँ मैं ये गलतियाँ कर रहा था। फिर जब वो इंसाइट बेहतर होती है तो फिर वो दवाइयाँ लेता है और बिल्कुल मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब मसला ये होता है कि कंसल्ट करना ये एक बड़ा काम है, जैसा भी आपने बताया कि वो डॉक्टर के पास आना पेशेंट का, फिर इस चीज़ को रियलाइज़ करना, और फिर इसमें एक विल भी चाहिए होगी कि ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन ऐसी कोई नहीं होगी कि आपने मेडिसिन दी और ये चीज़ ठीक हो जाए। ऑर्डर में रखने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? वंस यू रियलाइज कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अब पेशेंट को आपने ये अंडरस्टैंड करवा दिया कि आप बाइपोलर का आपके साथ मसला है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, कहाँ से, वेयर टू बिगिन उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन क्या इसमें वाक़तन ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वो कैसे इसको ठीक करेगा, रिस्पॉन्स को कैसे चेक किया जाएगा? इट्स अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नो, बट नॉट फॉर यू। मैं चाहूँगा ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसको समझने के लिए देखिए एटियोलॉजी समझना ज़रा ज़रूरी है। राइट। नॉर्मल पॉपुलेशन में जो है 0.3 से 0.8% लोगों को बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस राइट। होता है, जो ये बीमारी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, सपोज अगर कोई ट्विन है और एक भाई को या बहन को ये बीमारी हो गई, तो 60% चांस होते हैं, कहाँ 0.3% और कहाँ 60% जी रिस्क। जी। और अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जैसे कि बाप है या माँ है या बहन है भाई, इनमें अगर बाइपोलर है तो बाकी फैमिली जो फर्स्ट डिग्री है उसमें होने का रिस्क अराउंड 8 to 16% होता है। बताएं। तब भी 0.3-0.5% के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये देखना कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी आती है, फैमिली में थी ये बीमारी और इसको भी हुई है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मेडिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, होगी। क्योंकि ये बीमारी जीन्स में थी, इसमें भी आई है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, और ठीक हो भी गई दवाइयों से तो फिर इसके रिलैप्स बहुत हाई है, बिल्कुल बिगड़ने ठीक है। का चांस बहुत हाई है। जब भी दवाई रोकी जाएगी तो पेशेंट बिगड़ सकता है। अप टू 90% रिस्क हो जाता है, फिर 90-95% कि वो पेशेंट बिगड़ेगा। तकरीबन 90% रिस्क का मतलब है कि इट्स अ वेरी हाई रिस्क। बिल्कुल ठीक। तो फिर जब डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है और एक ऐसे लेवल पे पेशेंट आ जाता है जब उसकी इंसाइट भी आ जाए, जब अपने फैसले करने के काबिल हो जाए और दवाइयाँ ले रहा हो, तो डॉक्टर का काम ये होता है कि वो उसे बताए बेनिफिट्स और नुकसानात, फ़ायदे और नुकसानात, बिल्कुल ठीक कि है। दवाई लेने के फ़ायदे ये हैं, दवाई लेने के नुकसानात भी हैं, बिल्कुल ठीक है। दवाई ना लेने के क्या नुकसानात हैं, और फैसला पेशेंट पे छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त वो ठीक है और वो अपना फैसला कर सकता है। अगर वो खुद दवाई नहीं लेना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता पेशेंट के साथ, ठीक। और करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि आप एडल्ट हैं और आप नॉर्मल आईक्यू रखते हैं, इंटेलिजेंट है, और उस वक्त आप बीमारी से निकल भी आए हैं और आपने समझ ली फिर प्रोज एंड कॉन्स कि क्या उसके फ़ायदे और नुकसानात हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो खुद फैसला करता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि एक साइकाइट्रिस्ट किसी पेशेंट के लिए ज़बरदस्ती का फ़ैसला करे या उस पर इम्पोज करे अपना फ़ैसला। वो बस उसका काम है उसे समझाना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जीन्स में ये मसला नहीं है, और कभी किसी बड़े स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से बाइपोलर इलनेस हुई, क्योंकि वो उससे भी ओरिजिनेट कर सकती है कि मूड स्विंग्स आने शुरू हो गए, तो चांसेस प्रोग्नोसिस बेहतर है। राइट। चांसेस ये भी हैं कि वो दवाइयाँ ले और ठीक हो जाए, और बाद में जब दवाइयाँ बंद कर दी जाएँ तो शायद ये बीमारी वापस ना आए। बिल्कुल ठीक है। वो चांसेस कम है। हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू ठीक है। पर्सन। तो इसकी जो वेरिएशन है ये समझना ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है तो साइकाइट्रिस्ट समझ जाता है, उसको कई दफ़ा देखता है, उसकी असेसमेंट होती है, उसका मेंटल स्टेट के साथ साथ थॉरो एग्जामिनेशन असेसमेंट के साथ कोलैटरल इंफॉर्मेशन जब फैमिली से आती है डिटेल्ड, उसके एक तो हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट कि अब देख रहे हैं कि पेशेंट की उस वक्त की सूरत हाल क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट कि उसकी पास्ट पैदाइश से लेके अभी तक की सूरत हाल और फैमिली, ये सारी हिस्ट्री, ये ठीक। बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे आप डिसाइड करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है।